तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो कि क्लास 12th के यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आप 10th में भी हैं तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में जो हाई स्कूल में होता है लगभग लगभग वही इंटर में होता है। जैसे कि आप रस के बारे में जानते होंगे, रस में होता क्या है, जैसे श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस। ठीक, ये सभी हिंदी के व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हर साल आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक प्यारा सा छोटा सा सब्सक्राइब करने के बाद आप प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं एक एक करके आपके रस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसे जान लेते हैं। तो रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, श्रृंगार रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा है हास्य रस। ठीक, इनकी परिभाषा लिखने के लिए आपके बोर्ड पेपर में आता है, हर साल आता है। ठीक, तो आप अच्छे से समझे रहेंगे तो आपके बोर्ड पेपर में यदि आता है तो आप अच्छे ढंग से करके चले आएंगे। चलिए अब इसके हम परिभाषा की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस की परिभाषा हमें किस तरीके से लिखना है, और इसका उदाहरण भी आता है, 5 नंबर का आता है। तो पूरी तरीके से अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आपके 5 नंबर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहां से श्रृंगार रस, जब विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, या फिर आप यहां पर लिख सकते हैं जहां विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की क्या होती है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो श्रृंगार रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है। आपको वहां पे यदि किसी प्रकार की स्केच ले जाते हैं तो उससे भी अंडरलाइन कर दीजिएगा। हालांकि आपको स्केच जो ले जानी है वो लाल रंग की नहीं, आपको काली स्केच ले जानी है। कौन सी स्केच ले जानी है, काली स्केच ले जानी है। या ठीक, या तो आप क्या कर सकते हैं, काली पेन से भी यहाँ पर श्रृंगार रस में इस तरीके से डॉटेड लाइन खींच सकते हैं। ठीक, ताकि आपको यहाँ से दिख जाए, मतलब कि दिख जाए एग्जामिनर को भी कि आपने किस चीज की परिभाषा लिखी है, श्रृंगार रस की परिभाषा अच्छे से लिखी है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो उदाहरण आपको क्या करना है कि हर बच्चे वही उदाहरण लिख कर आते हैं, तो आपको कुछ अलग लिख कर आना है। ठीक, तो जैसे हे खग, हे मृग, हे मधुकर रेणी, आपको उदाहरण लिखना यही है, हे खग, हे मृग, हे मधुकर रेणी, जो कि एकदम आसान शब्दों में है। ठीक, ये रामायण से एक चौपाई है। ठीक, किस समय की चौपाई है, तो आप समझ सकते हैं कि जब माता सीता का हरण हुआ था तो उस समय श्री रामचंद्र जी ने कहा था, क्या कहा था, हे खग, हे मृग, हे मधुकर रेणी, मतलब हे वन में रहने वाले पक्षियों, मृग मतलब पक्षियों, और उसके बाद जितने भी अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं सभी से, तुम देखी क्या सीता मृग नैनी, तुमने क्या देखी है सीता जैसी मृग नैनी एक औरत को देखा है क्या। ठीक, सीता जैसी एक मृग नैनी औरत को देखी है क्या। ठीक, इस तरीके से आपको क्या कर देना है, इसका उदाहरण लिख देना है। या फिर आप दूसरा उदाहरण लिख भी सकते हैं। यहां से दूसरा उदाहरण, यहां से दुल्हन श्री रघुनाथ बने, दुल्हन सिया सुंदर मंदिर माही। ठीक, गावत गीत सब मिली सुंदरी, वेद जुआ जुर विप्र पढ़ाई। ठीक, इस तरीके से दूसरा भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं वीर रस की परिभाषा। तो वीर रस की परिभाषा को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड पेपर में ये भी आता है। ठीक, तो आपको तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर आपके लिए लिखने के लिए आ सकता है। तो वीर रस की परिभाषा हमें लिखना है, जहां विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो वहां उत्सव नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो आपको बात से ही अनुभव होता है कि वीर रस मतलब कि आपके वीर के बारे में जहां पर
उत्सव उत्पन्न हो जाए वही को क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। इसे भी अंडरलाइन कर दीजिएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, मतलब देखा तो नहीं होगा, ठीक, लेकिन पढ़ा होगा। उदाहरण के तौर पर आप इसे लिख सकते हैं, जो कि आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुना ही होगा, ठीक। तो उनके बारे में लिख, मतलब कि उनका ही दोहा आपको लिख देना है। बुंदेल हरबोले के मुख हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हरबोले के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी ओ तो झांसी वाली रानी थी, ठीक। तो झांसी वाली रानी मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में कहा गया है। तो इसको भी आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। मैं सत्य कहता हूं, या फिर आप दूसरा लिख सकते हैं यहां से, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मतलब कि यह एक तरीके से ये भी दोहा आप लिख कर आ सकते हैं बोर्ड में, ठीक। तो इस तरीके से वीर रस की परिभाषा लिख दीजिएगा, उदाहरण लिख दीजिएगा, ताकि आपके एग्जामिनर अच्छे से नंबर दे दे। चलिए देखते हैं हम हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस की भी परिभाषा आपको अच्छी तरीके से लिखना याद हो जाएगा, तो आप पूरे तरीके से, कोई भी आता है आपके बोर्ड पेपर में चारों में से, तो आप अच्छे से लिख कर आइएगा। चलिए, हास्य रस से ही उत्पन्न होता है। हास्य मतलब हंसना, ठीक, हंसना। तो आपको हंसना शब्द से ही समझ में, हास्य रस से, हास्य शब्द से ही समझ में आ रहा है कि आपको हंसने वाला। जहां पर हंसने वाला शब्द उत्पन्न हो जाए उसी को क्या कहेंगे हम, हास्य रस कहेंगे। या आप इस तरीके से अपने भी शब्दों में लिख सकते हैं। नहीं ऐसा लिखते हैं तो इसको परिभाषा इस तरीके से लिख दीजिएगा, जहां विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। आपको इतना देखना है कि हर हर रस में आपके इतना तो कॉमन ही है, जहां विभव, अनुभव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। तो हास्य नामक अस्थाई भाव में, भाव से हास्य रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक। तो जिसको हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं, ठीक। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, जिस कि डाटा ऐसी नाक है, कृपा ऐसी गाल, कृपा ऐसी गाल, बीमत बताओ बेगी यह को सुंदर भूपाल। मतलब कि यहाँ पर आपको इस तरीके से दोहा लिख देना है, ठीक। तो आपको इस तरीके से लिख कर आएंगे तो आपके बोर्ड पेपर में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक। अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से समझ के जाइएगा बोर्ड पेपर में, ताकि आने वाले आपके बोर्ड पेपर में आए तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट में लिख दीजिएगा, कुछ भी आप लिख दीजिएगा, ठीक। अच्छी है वीडियो, कैसी है वीडियो, ठीक। और पैसे तो नहीं लगते हैं भाई, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।